गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग क्लास 12th IIT एंड नीट के लिए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे थे और इससे पहले वीडियो में पढ़ा था बच्चा न्यूक्लियर रिएक्टर और एटॉमिक फर्नेस। इसको 1 क्लास में समझ लीजिएगा, इससे ज्यादा लिखने को नहीं आएगा बच्चा। देखिएगा, इसमें हमने बताया था आपको कि फ्यूल के रूप में क्या यूज करते हैं, यूरेनियम 92-35 और यूरेनियम 92-33, पोलोनियम Pu-239 और मॉडरेटर के रूप में। मॉडरेटर का मतलब क्या होता है? मॉडरेट का मीन्स ये होता है कि जो न्यूट्रॉन होते हैं उनके मोशन को, वेलोसिटी को डिक्रीज करते थे। बात समझिएगा। यूरेनियम लिया, समझाया था हमने 90U-235। इस पे एक न्यूट्रॉन की बमबारी कराई। जब एक न्यूट्रॉन की बमबारी कराई, इसमें 3 न्यूट्रॉन क्रिएट होंगे और बेरियम और कैप्टन बनेगा। बेरियम और कैप्टन बना, ठीक है ना, 2 एलिमेंट बने। ये 3 न्यूट्रॉन, अब ये क्या होता है, एक रिएक्टर के अंदर हमने आपको नेक्स्ट टर्म पे इसका फिगर भी दिखाया। देखिए, एक रिएक्टर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सील्ड। क्या बोलते हैं? सील्ड। एक सील्ड होता है, बहुत मोटा सील्ड होता है, इसी के अंदर यूरेनियम रखा होता है। इसके अंदर यूरेनियम रखा होगा सील्ड के साइड में, और ये थिक कंक्रीट बाल का बना होता है। किसका बना होता है? थिक कंक्रीट बाल का। यदि ये क्यों बना होता है? क्योंकि जब ये रिएक्शन होता है, देखिएगा, जो इलेक्ट्रिक बनाई जाती है तो इसी से बनाई जाती है, फर्नेस से, भट्टी से, न्यूक्लियर फर्नेस से, ठीक है ना। और यदि सील वीक होगी तो क्या, स्ट्रांग रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम बिटवीन द, इसमें सील्ड के अंदर स्ट्रांग रेडिएशन इमिटेड, ठीक है ना। तो इसलिए कंक्रीट की वाल बना दी जाती है। अब इसी के अंदर ये रिएक्शन होगा क्या, 92-235 रखा होगा, ये 92 बेरियम बनेगा, कैप्टन बनेगा, फिर 3 न्यूट्रॉन होंगे, फिर इस पर अटैक करेंगे। और नेक्स्ट हमने वाटरमेलन का एग्जाम्पल समझाया था कि वाटरमेलन को 20 से डिवाइड किया तो उसमें सीड्स निकले, बीज निकलेंगे। तो बीज मान लीजिए न्यूट्रॉन निकलना है और बेरियम कैप्टन निकलना है, लेकिन पूरा तरबूज थोड़ी खत्म हो जाएगा ना। इसके बाद फिर उसको टुकड़े करेंगे तो फिर उससे बनेगा। तो फिर इसके बाद टुकड़े हो गए, इसके बाद में 3 न्यूट्रॉन इस पे करेगा, बम्बार्ड करेगा, तो इससे फिर कितना आएगा, 3 जा 9 न्यूट्रॉन क्रिएट होंगे। 9 न्यूट्रॉन के बाद 27 न्यूट्रॉन क्रिएट होंगे, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए, मॉडरेट करने के लिए हम वाटर और DTO, हैवी वाटर का यूज करते हैं। हैवी वाटर क्या होता है? सबसे बेटर क्या होता है? हैवी वाटर, मॉडरेट करने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया था कंट्रोल रॉड। अब ऐसी रॉड्स लेंगे जो रिएक्शन को कंट्रोल करा सके। जब रिएक्शन बहुत फास्ट होने लगता है तो इसे कंट्रोल कराया जाता है। जब कंट्रोल कराने की बात आती है, केवल कंट्रोल समझेगा, जब कंट्रोल कराने की बात आती है, केवल रिएक्शन को कंट्रोल करना है, तो कंट्रोल करने का मीन्स भी यही होता है कि वो न्यूट्रॉन के मोशन को, यानी कि वेलोसिटी को क्या करता है? स्लो कर देता है, ठीक है ना। ये ऑब्जर्व नहीं करता है। कौन है ये? वाटर, वो कैडमियम रॉड्स और ब्रास स्टील। ये इसके अंदर देखिए, ये बाहर निकली जाती हैं, ऐसे रॉड्स होती हैं, ठीक है, फिक्स होती है इसी के अंदर, कैडमियम की रॉड या स्टील की रॉड। इनको बाहर निकाल लिया जाता है। जब इसे फास्ट कराना तो बाहर निकाल लेते हैं, और जब स्लो कराता है तो इन रॉड को अंदर दसा देते हैं। तो क्या करता है कि जो न्यूट्रॉन ये निकलेगा, 0 नंबर न्यूट्रॉन निकलेगा, इसकी मोशन को स्लो कराता है ये, ठीक है ना। इसके बाद में सेफ्टी रॉड क्या होता है? सेफ्टी रॉड का वर्क ये होता है कि बाय चांस ये बहुत फास्ट हो गया ये, ठीक है ना, और इतना फास्ट हो जाता है कि ये फटने ही वाला होता है, ब्रेक होने वाला होता है, ठीक है ना। तो उस टाइम पे हम लोग सेफ्टी रॉड यूज करते हैं, ग्रेफाइट रॉड्स। ग्रेफाइट रॉड क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेता है? ऑब्जर्व कर लेता है। क्या करता है? ऑब्जर्व कर लेगा, इलेक्ट्रॉनों को ऑब्जर्व करेगा। देन आफ्टर कूलेंट मींस ये जब रिएक्शन होगा तो इसे लॉट ऑफ एनर्जी निकलती है, तो ये पूरा सिस्टम बहुत क्या होता है? टेम्परेचर हाई होता है। तो टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो वहां आसपास जो लोग रहते हैं, जो वर्क करते हैं, तो एटमॉस्फेयर भी हाई हो जाएगा। तो कूलेंट करने के लिए बड़े बड़े, हमने नेक्स्ट में बताया था कि बड़े बड़े के सिलेंडर लगे होते हैं पानी के, ठीक है ना, इसलिए वाटर के क्या होता है? कूलेंट कराने के लिए एयर होता है, वाटर होता है और CO2 गैस होती है। CO2 गैस कूलेंट होता है, ठीक है ना, और वाटर होता है। इसके बाद सील्ड का बता चुके हैं, जब स्ट्रांग रेडिएशन होता है, इस रेडिएशन को रोकने के लिए थिक कंट्रोल वाल्व बनाई जाती हैं। ठीक,
थिक कंक्रीट वॉल्स, ठीक है ना। तो मोटी मोटी कंक्रीट वॉल, जैसे ये रूम है आपका, अंडरग्राउंड बना हुआ है। अब ऊपर भी ऐसे मोटी परत होती है, बहुत नीचे बनाया जाता है रूम ये, ठीक है ना। फिर अंदर कुछ भी कराते रहो, जमीन थोड़ी फट जाएगी इतनी, ठीक है ना। तो ये ऐसे वर्क करता है। तो ये ग्लास में बता दिया, अब इसके बारे में लिखिएगा, ठीक है बच्चा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।